अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये है भाई सुबह सुबह का टाइम और नाश्ते का टाइम है। और यहाँ पे मैंने चाय रखी हुई, साथ में दूध बॉईल कर लिया था क्योंकि सुबह अब दूध भी लेट आता है। ठीक है, पहले गर्मियों में ये होता था कि जल्दी जल्दी दूध आ जाता था। अब यकीन माने 10 बजे दूध वाला आता है। सही है, उससे पहले अगर किसी ने नाश्ता करना हो ना तो बस जो रात का दूध होगा वही चलेगा, क्योंकि भाई उन लोगों को भी ठंड लगती है क्योंकि सर्दियाँ जो हैं। तो बस दूध भी अब लेट आने लग गया है, तो नाश्ते के साथ साथ फिर दूध भी बॉयल होता रहता है, साथ में नाश्ता भी तैयार होता रहता है। यहाँ पे भाई मैंने बच्चों के लिए चाय रख दी थी और अमल रानी आ गई थी किचन में, जो कि मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही थी। मामा मेरी घर पे नहीं थी क्योंकि वो डॉक्टर के पास गई हुई थी। आ जाओ जी, आ ही गई है यार, इतना दिल चाह रहा था ना ये खाने को। थैंक यू। माल्टास माल्टास भी हैं और एप्पल मेरे लिए तो नहीं होंगे, जानी के लिए होंगे। मेडिसिन भी है। सेब नहीं खाना, एप्पल खाना है। तो की कहना दी डॉक्टर सेंसिटिव है फिर साबन दिता लोशन दिता लाने वास्ते, नहीं तो एलर्जी क्यों हुई है? एलर्जी आंदा ਤੁਹਾਡੀ जिल्द ਜਿਹੜੀ ना इस तरह नहीं हो गई। बुजुर्ग हो गए हो? बुजुर्ग नहीं हो गए। हाँ तो अच्छा अच्छा, ये बाल खराब हो गए ते हो रही नहीं होंगे। बड़ा बड़ा डॉक्टर लोशन दिता सो आंदा सी सारे जिस्म ते जो नहाना वो ला यह दवाई दी डी मॉल मिल्क एदा साबन भी नहीं सी है। और साबन पहला आंदा सी ते फिर कोई भी नहीं सु लिखिया कोई भी। अम्मी असल च ना थोड़ी ड्राई स्किन बहुत ड्राई है ना। आहो मैं खारश होंदी है तो फिर है ना रेड रेड जगह हो जाती है जिल्द जी। क्या बैटर लगा फिर मैं पाऊँ तो खारश होंदी है। ट्यूब दी है। आहो ट्यूब चलो टैबलेट्स अमल, ये आप क्या कर रही हैं? अमल 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 यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ शामी वाला बर्गर, क्योंकि आज अजान का मूड था बर्गर खाने का। तो मैंने सोचा मैं घर पे बना दूँ, भाई की चीज़ों से तो अच्छा है मैं घर पे बना दूँ, क्योंकि बच्चे बीमार थे और बाहर की चीज़ें ना ही खाएं अभी फ़िलहाल, तो वही उनके लिए बेटर है। तो मैंने घर में ही शामियाँ बना ली थी और साथ में ही अमल रानी मुझे खूब सता रही थी क्योंकि घर पे इस टाइम पे कोई भी नहीं था और अमल तो बस मुझे नचा रही थी बस। और साथ में मैंने भाई शामियाँ फ्राई होने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये लड़की मेरी किचन में आ जाए और ये कोई चीज़ रहने दे काउंटर पे या किसी ड्रॉ में, तो ये हो नहीं सकता। तो जब मैंने आना होता है ना किचन में, तो इसने तो मेरे साथ ज़रूर आना होता है और फिर साथ में आके उधम सारा इसने मचाना होता है और मेरी कोई बात नहीं सुननी होती। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं, बड़ी ज़्यादा ये शरारती है माशाल्लाह माशाल्लाह से। चाहे ये बीमार भी हो ना तो माशाल्लाह ये एक्टिव रहती है। ठीक है, वो नहीं है कि बस कि मेरे पास रहना है इसने या कुछ ऐसी हरकतें करनी है, ना कुछ भी नहीं, बस खेलती रहेगी जी। यहाँ पे मैंने बस अंडे से इसको मैंने फ्राई कर दिया था, सिंपल सा मैंने।
और साथ में मैं बंद लेके आई हुई थी, तो मैं बस सिंपल मायोनीज़ लगाऊंगी, केचप लगाऊंगी और बच्चों को ये बना के दे दूंगी। बच्चों ने बहुत खुश होके खा लिया था। इवन के हया तो पूरा डन कर गई थी एक बर्गर ना, और अजान और अमल ने दोनों ने हाफ हाफ खाया था। माशाल्लाह अमल को भी उस टाइम पे भूख लगी हुई थी और अमल ने भी खूब पेट भर के ये खाया था। सब ने खूब इंजॉय किया था। आप भी इस तरह किया करें। शामिया अगर घर पे होना तो बच्चों के लिए हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, तो ये अगर घर में बना के हम लोग फ्रीज़ कर लेना तो बहुत सहूलत हो जाती है बच्चों के लिए। तो ये बस मैं साथ में अंडा बना रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि कुछ अंडा भी इनके पेट के अंदर चला जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से इन्होंने अंडा वंडा भी कुछ नहीं खाया हुआ था। तो ये बस मैंने हल्का सा इसमें नमक डाला और इसका मैंने ऑमलेट बना लिया। और फिर मैंने बर्गर पैटी के ऊपर मैंने सबसे पहले मायोनीज़ लगाई, फिर मैंने केचप लगाई और फिर मैंने लगाया शामी रखी और फिर मैंने अंडा रखा इसके ऊपर और बर्गर बना लिए सिंपल से। आप भी इस तरह ट्राई किया करें बच्चों के लिए। बच्चे इजीली खुश होके खा लेंगे, क्योंकि घर में जब हम शामी बनाते हैं तो इसमें मिर्चें हम अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से डालते हैं, तो बच्चे इजीली खा लेते हैं। क्योंकि जब बच्चे बीमार होना तो ये पहली बात होती है कि उनको खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे मेरे अज़ान को, वो खाने पीने में पहले ही बहुत चोर है, और अगर वो बीमार हो जाए तो वो बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देता है। और अभी आज भी यही हुआ कि इसको मैं 2 दिन से पूछ रही थी, ना ये कुछ खा रहा था, नाश्ता सही से ले रहा था, ना ये कुछ कोई दूसरी चीज़ पूरा दिन में खा रहा था। और आज भी मैं इससे पूछ रही, अज़ान आप क्या खाओगे? इसने एक दिन पहले खाए हैं सैंडविचेस, जो कि मैंने उसको घर में ही बना के दिए, ठीक है। तो फिर मैं रात से इसे पूछ रही, मैंने कहा अज़ान आप सुबह में क्या खाओगे? तो बोल रहा कि मामा मैं बर्गर खाऊंगा। तो बस मैं उसके लिए, मुझे कह रहा था मैं चिकन वाला बर्गर खाऊंगा, पर मैंने वो प्रेफर नहीं किया। मैंने कहा नहीं, घर में शामियाँ पड़ी हैं तो मैं उन्हीं का बर्गर बना लेती हूँ। बस बच्चों ने तो ज़िद्दी करनी होती है ना। तो ये बस मैं हल्का हल्का सा सेकूंगी इसको, बर्गरों को, और बस हमारे बर्गर मज़ेदार से डन हो जाएंगे। आप भी किसी ना किसी तरह कुछ ना कुछ अपने बच्चों को खिलाती रहा करें। 1-1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ उनके पेट में जाता रहे ना, तो बच्चे खुद बहुत खाने लग जाते हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी बताऊँ ना, तो मैं अगर अज़ान को 2 दिन खाने के लिए नहीं दूँ ना, वो मुझसे नहीं मांगेगा। वो बोलेगा नहीं मामा मैं खाऊंगा ही नहीं खाना, बस दूध दे दो उसको, दूध पी लेगा वो। पर अब बड़ा हो रहा है वो, तो मैं चाहती हूँ कि ये हर चीज़ खाए। फ्रूट्स वो नहीं खाता, ठीक है, उसको एप्पल और बनाना के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं है। तो बस बच्चों का बहुत ज़्यादा मसला होता है जो बच्चे नहीं खाते। हालांकि मेरी बेटियां माशाल्लाह माशाल्लाह से सब कुछ खा लेती हैं, ठीक है, उनकी मुझे ज़रा टेंशन नहीं होती। वो खाना भी खा लेती हैं, वो दूध भी पी लेती हैं, वो फ्रूट्स भी खाती हैं। बस अज़ान की टेंशन लगी रहती है कि जो उसको पसंद हो वो मैं बना लूँ। अब इन लोगों को मायोनीज़ नहीं पसंद। बच्चे कई दफ़ा ना चीज़ें देख के भी रिएक्ट करते हैं कि मामा ये नहीं हम खाएँगे। तो इनको मैं अगर बगैर बताए इनके इनके मैं सैंडविचेज़ में या इनके मैं बर्गर्स में मायोनीज़ लगा दूँ ना, इनको नहीं पता चलता, ठीक है। तो आप भी यही जुगाड़ लगाया करें। ये था भाई आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझे, और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भाई हमारा मज़ेदार बर्गर डन था, आप भी खाइएगा। और खुदा हाफिज़।